चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सर। आज हम लोग पी ब्लॉक शुरू करेंगे, ठीक है। और काफी बेसिक को सीखेंगे। और जो बेसिक आपको बताया जाएगा, अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा पी ब्लॉक आपको समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा याद हो जाने वाला है, ठीक है। एकदम हम लोग बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़े थे। चलिए, हेलो सभी स्टूडेंट को हेलो। हम्म। चलिए, आज हम लोग जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट को बोलिए कि जुड़ेंगे लाइव क्लास में जल्दी जल्दी। आज जो भी आप लोग को डाउट हो, डाउट तो होने ही नहीं देंगे, इतना तो भरोसा ही रखिए। और जबरदस्त आज आपको मजा आने वाला है, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और पूरा जो है आपको बेहतर तरीके से आज समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा छोटा चीज जो आप पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, देखिए ये जो है एस ब्लॉक है। सोनू सर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो समझ जाना है, एस से सोनू, एस से एस ब्लॉक, ठीक है। और इधर जो हो जाएगा, राइट साइड जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पी ब्लॉक। और बीच में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। और एफ से फुट होता है, पैर होता है, वो हो जाएगा आपका क्या, एफ ब्लॉक। समझ में आ रही है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है सर, वह आपका एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, और इस साइड जो है पी ब्लॉक, और नीचे जो है एफ ब्लॉक। क्लास 12 में जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्लास 11th में पढ़ना था। एस ब्लॉक क्लास 11th में पढ़ना था, कुछ पी ब्लॉक भी क्लास 11th में पढ़ना था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। याद रखिएगा कि 7 पीरियड होता है। पीरियड का मतलब होता है सर आवर्त। और 18 क्या होता है सर, ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। याद रखिएगा कि 7 पीरियड होता है और 18 क्या है, ग्रुप है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं। इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है, जो 12 क्लास में पी ब्लॉक में, ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमको पढ़ना है। पी ब्लॉक में पढ़ना है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप क्या पढ़ना, 18, ठीक है। ये हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे। ग्रुप 15, 16, 17 और 18, ये हम लोग यहां पढ़ेंगे। ग्रुप 15 में जो होता है, वो आप पढ़े होंगे, एक ट्रिक्स या सुने होंगे, नाना पाटकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। नप्पा सब भी, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। जैसे आपका एक परिवार होगा, हमारा एक परिवार है, उसी तरह फैमिली का मतलब क्या हो गया, परिवार। तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, इस नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन फैमिली भी कहा जाता है। हम लोग देखेंगे इधर कि नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन फैमिली भी कहा जाता है। उसके बाद आपका है ऑस से टी पो, ठीक है।
ये ऑसेटिपो जो है इसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। इसी को कैल्कोजन फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोजन फैमिली। फिर आपका आता है फकल बरियात, फकल बरियात, इसको हाइलोजन फैमिली कहा जाता है, हाइलोजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में है आपका नोबेल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेनन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नोबेल गैस। क्या कहते हैं इसको? नोबेल गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो ग्रुप पी ब्लॉक में पढ़ने जा रहे हैं वो पी ब्लॉक में पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 और 18, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे। और हर एक ग्रुप में जो भी तत्व है उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगा जो हम लोग जानेंगे, और उस बेसिक प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर ही हमको आसान लगेगा। इसमें 3 क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको हर साल पूछेगा ही पूछेगा, और वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो आसानी से आपका बन जाएगा, और छोटा छोटा क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, इसका बेसिक अगर सीख गए तो सारा चीज आपको आसानी से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है बेसिक में। तो यहां दिमाग में रखना है आपको कि पी ब्लॉक में हमको इतना पढ़ना है, ग्रुप 15, 16, 17 और 18 पढ़ना है। हर एक ग्रुप का अलग कहानी है, हर एक ग्रुप में जो चीज कॉमन है, जो कुछ भी कॉमन है उस कॉमन को हम लोग देखेंगे। एक बार में ही सबको हेलो। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ बेसिक, जैसे 11th क्लास का कुछ चीज है जो आपको काफी जरूरत पड़ेगा इस टॉपिक को समझने में, वो हम आपको समझाते हैं और आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, आप सीखिए, इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहला चीज जो आपको जरूरत पड़ेगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग ईसी से लिखते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपको एस ब्लॉक में भी काम आने वाला है, पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी, एफ ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक हमको पढ़ना नहीं है, तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सब में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको काम आने वाला है। ध्यान से देखिए, सीखिए, और काफी मजेदार तरीके से इसको सिखाएंगे आज, और काफी मजा आपको आएगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट को कहिए जुड़े। ठीक है, चलिए शुरू करें। आप एक चीज का नाम सुने होंगे ऑर्बिटल, एसपीडीएफ। ऑर्बिटल 4 होते हैं, एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल और एक होता है एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिनिमम 1 होते हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम 1 होते हैं। डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम 1 हो सकते हैं। और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, और कम से कम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, और आप पढ़े हैं कि यह 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये क्या है? 7s। ठीक है, फिर इससे एक कम यहां लेंगे, क्या लेंगे? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और ये क्या हो जाएगा आपका? 7p। फिर एक कम लेंगे 3d, 4d, 5d, 6d।
ठीक है। और फिर F में दो, एक फिर एक कम लेंगे, यहां हो जाएगा एक 4F और एक क्या हो जाएगा 5F। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से समझिए कि यह आपके एग्जाम में 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है कॉन्फ़िगरेशन से, और आज आपको सीख ही जाना है, बस अभी ही सीख जाना है। इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ठीक है। दिवाकर भाई, चलिए यहां तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक घर को 2 बार काटेंगे। देखिए यहां ये 1s को एक बार काटे, फिर 2s को एक बार काटे, 2 बार काटे, फिर दो को 2 बार काटेंगे, 3s और 2p को काटे, फिर 4s 3p को काटे, फिर इसको 3 बार, 3 को 2 बार काटेंगे, और फिर लास्ट वाले को हम लोग 1 बार काटेंगे। ठीक है। और आप लोग सांप को चलते हुए देखे होंगे, सांप टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, तो यहां हम इसको टेढ़ा मेढ़ा चलाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह टेढ़ा मेढ़ा कैसे चलता है। यह 1s से चला तो कहां पहुंचा 2s में, 2s से चला 2p में पहुंचा, 3s से चला 3p में पहुंचा, 4s से चला 3d में पहुंचा, 5s से चला 4d में पहुंचा, 6s से चला 4f में पहुंचा। तो सबसे पहले कहां पहुंचा, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो यह पहुंचा ये एनर्जी वाइज है। क्या है, एनर्जी वाइज। 11th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे इसको अबाव प्रिंसिपल बोलते हैं। यह एनर्जी वाइज होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा कि यहां 1s, फिर क्या है आपका 2s, 2s के बाद कहां 2p, 2p के बाद कहां 3p, 3p के बाद कहां 4s, सॉरी सबसे पहले कहां गया 1s में, 1s के बाद कहां गया 2s में, 2s के बाद कहां गया 2p में, और 2p के बाद कहां गया 3s में, और 3s के बाद कहां गया 3p में, और 3p के बाद कहां गया 4s में, 4s के बाद कहां गया 3d में, 3d के बाद कहां गया 4p में, 4p के बाद कहां गया, देखिए तो 4p के बाद गया आपका 5s में, 5s के बाद कहां गया सर 4d में, और 4d के बाद कहां गया 5p में, और 5p के बाद कहां गया 6s में, 6s के बाद कहां गया 4f में, और 4f के बाद कहां गया 5d में, 5d के बाद कहां गया 6p में, और 6p के बाद कहां गया 7s में। ध्यान दीजिएगा कि इधर से चला और इधर को क्या हुआ पहुंचा। तो आपको ध्यान देना है, किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे जब एनर्जी वाइज तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ऑर्बिट वाइज लिखते हैं तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग लास्ट में डालते हैं। अब इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है कि यदि डी ऑर्बिटल के बाह्यतम कक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो, डी ऑर्बिटल के बाह्यतम कक्षा में कितना हो 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाता है, याद रखिएगा एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है आपका डी में। याद रख लेना है कि यदि डी में कितना हो 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो तो एस से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाता है डी में पहुंच जाता है। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन का क्या फायदा होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले समझिए। यहां जैसे हमारा है, अगर हम जिंक ले लिए, देखिए यार जिंक ले लीजिए या लोहा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे हम जिंक ले लिए, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, परमाणु संख्या होता है 30। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले एनर्जी कहां आया 1s में, तो यहां लिखेंगे 1s2
लाइन का यार बड़ा लोचा हो रहा है, हो सकता है कि क्लास डिस्टर्ब हो, लेकिन हम लोग क्लास लेंगे और जबरदस्त तरीके से क्लास लेंगे। आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। आज लाइन भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्या फाइटर पप्पू यादव, हाँ आलोक कुमार, ठीक है। लाइन का स्थिति थोड़ा बुरा है, हो सकता है कुछ 19-20 हो, ठीक है। देखिए यहां तो जिंक का है सर 30, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएगा 1s, और 1s का शर्त क्या है 2 होगा। फिर 1s के बाद कहां गया 2s, 2s में भी कितना होगा 2 होगा। फिर क्या आएगा 2p, 2p में कितना आएगा 6, पहले ही बता चुके हैं। 2p के बाद 3s, 3s में क्या होगा 2, फिर 3s के बाद क्या है 3p, 3p में कितना हो जाएगा 6, फिर क्या है 4s, 4s में कितना होगा 2, फिर 4s के बाद क्या है 3d, और 3d में काउंट करिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, कितना बच गया लास्ट में 3d 10। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरा हो गया। अब देखिए जैसे एक रहेगा छोटा सा, हम लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6, फिर क्या होगा 3s1 कि 3s2, 3s2 काउंट करिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12, बच कितना गया 3। तो 3s के बाद क्या है 3p, 3p क्या हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये p में हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, और क्या हो जाएगा 4s कितना 1, क्या हो जाएगा 4s 1 हो गया 19। तो देखिए 4s क्या हो गया 19, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19। उसी तरह अगर हम लोग और कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक अब ये हम लोग डी वाला देखते हैं। अगर क्रोमियम का आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, काउंट करिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, कितना बच गया 4, तो 3d 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ d में कितना आ गया है आपका 4 आ गया है। तो अगर d में आपका कितना आ जाए 4 आ जाए, तो ये दिमाग में रखिएगा कि सर यहाँ क्या लिखे हैं कि अगर d में 4 हो तो s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है d में चला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका यहां हो जाएगा आपका 4s1, और 3d क्या हो जाएगा यहाँ 5, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी एटम हाफ फील्ड या फुल फील्ड में स्टेबल होता है। हर घर में एक इलेक्ट्रॉन दे तब वह अस्थाई होता है, और हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन दे तब वह अस्थाई होता है। ध्यान दीजिए क्रोमियम के बाद आपका आता है कॉपर। कॉपर का होता है 29। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ध्यान से देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s क्या हो जाएगा यहाँ 1, और 3d यहाँ क्या हो जाएगा 10। क्यों, अगर हम लोग देखें तो हम बताए थे कि अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3p क्या हो गया 6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 4s2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d 9, और जैसे लास्ट में 9 आया तो हम लोग क्या करेंगे s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे। तो जैसे s से एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा क्या 4s1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3d क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, यह पढ़े एनर्जी वाइज, क्या पढ़े एनर्जी वाइज, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। लेकिन सर जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब जब आयनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या ऐड होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब यह होता है एनर्जी वाइज, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी वाइज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब यह ऑर्बिट वाइज निकलता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ऑर्बिट वाइज इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, मुस्कान, परवीन, समझ में आ रही है? अब हम लोग जो पढ़ेंगे सर वो देखेंगे आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह जैसे हम लोग लिखे थे कि यह एनर्जी वाइज था, इसी को हम लोग ऑर्बिट वाइज देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो हम सीधा एक्सप्लेन पर आते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखें तो कैसे देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे ले लेते हैं, अभी जैसे ले लिए कॉपर का ही ले लिए। कॉपर का क्या लिखे थे 29, 29 लिए थे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d क्या था यहाँ 10। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 1 19 10 29 हो गया ये आपका। हाँ सही है मुस्कान 29। अब हम लोग ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखे, यह आपका हो गया एनर्जी वाइज। क्या हो गया एनर्जी वाइज, एनर्जी वाइज मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ये हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऑर्बिट वाइज लिखेंगे। ऑर्बिट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। यह न्यूक्लियस होता है जहां इलेक्ट्रॉन होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में पढ़े होंगे। कक्षा होता है जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या करता है चक्कर लगाता है। इसको K L M N से सूचित करते हैं। यह पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको चौथा हो गया। और कक्षा की संख्या को N से लिखते हैं। तो पहला कक्षा N1, दूसरा कक्षा N2, तीसरा कक्षा N3 और चौथा कक्षा N4, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग कक्षा वाइज देखिएगा कि गांव में पहले जो बदमाश टाइप का लोग होता था, लड़ने वाला लोग होता था या बुजुर्ग होता था, वो गांव के बाहर रहता था ना। या आप सिंपल समझिए कि ऊर्जा, पैसा क्या है ऊर्जा है। तो जब पैसा कमा के लाइएगा तो घर में मम्मी बक्सा में छुपा के रखेगी कि बेटा बेटी देख नहीं लेने तो कहीं गायब कर देगा ना। तो एनर्जी वाइज जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब पैसा आएगा एनर्जी वाइज। ठीक है, और जब जाएगा तो सबसे पहले गांव के बाहर जो रहेगा उससे उठा के ले जाएगा, जो बाहर में दिखेगा वही ले जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे बाह्यतम कक्षा से निकलेगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे बाह्यतम कक्षा से निकलेगा, ये दिमाग में बैठा लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग अब बताते हैं ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको ऑर्बिट वाइज जब लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। देखिए यहां ये पहला कक्षा में आ गया, ये दूसरा कक्षा में आ गया, फिर ये हो जाएगा 3s2 3p6 3d10। यह क्या हो गया तीसरे कक्षा में आ गया। यह पहला कक्षा KLM में आ गया। 3d के बाद क्या आएगा 4s1, यह चौथे कक्षा में आ गया। ठीक है, यह चौथे कक्षा में जो आया ये आपका हो गया क्या ऑर्बिट वाइज। क्या हो गया
ऑर्बिट वाइज, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, या कक्षा के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दिखे। तो ये था ऊपर वाला ऊर्जा के बेस पर, ये था ऑर्बिट के बेस पर। आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, पूछता क्या, पूछेगा ही, यह क्वेश्चन पूछता है Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक चीज और जान लीजिए कि जिसके ऊपर जितना प्लस होगा, ठीक है, जिसके ऊपर जितना क्या होगा, प्लस होगा, इसका मतलब यह हुआ कि उतना वह इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, किसी को दिया। याद रखिएगा। संजीव कुमार, चलिए अब Cu प्लस का देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाएगा ऑर्बिट वाइज, हम यहां लिख देते हैं जाएगा ऑर्बिट वाइज, आएगा एनर्जी वाइज, जाएगा ऑर्बिट वाइज, आएगा एनर्जी वाइज, लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस। याद रखिएगा, जाएगा ऑर्बिट वाइज प्लस, आएगा एनर्जी वाइज माइनस। चलिए जैसे देखिए यहां Cu प्लस Cu2 प्लस, Cu प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 4s गायब हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d क्या हो गया 10। यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया आपका, ठीक है। तो यहां से 4s से गायब हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन गायब होगा, किसमें, इसमें कॉपर में 29 में दो गायब होगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। देखिए एक तो s से गया और एक कहां से जाएगा, d से जाएगा, तो यहां 3d क्या हो जाएगा 9। और ये VVI है सर, हो न हो एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव, और पूछा हुआ है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या जितेंद्र कुमार, आपका इरादा ठीक नहीं है, ठीक है, क्लास में क्लास कीजिए, क्योंकि श्राद्ध के समय विवाह का गीत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और आप लोग समझदार हैं। हाँ चलिए चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, एनर्जी वाइज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम फास्फोरस का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या 3। देखो यार लाइन, देखो यार लाइट का थोड़ा इशू है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।